नमस्कार उत्तराखंड के वासियों, मेरे भाई बहनों, मैं उत्तराखंड क्रांति दल जिलाध्यक्ष दीपक रावत। आज आपके इस संदेश के माध्यम से मैं उत्तराखंड क्रांति दल के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं चर्चा करना चाहूँगा आपके कैंट विधानसभा से अनिरुद्ध काला जी का। इस विधानसभा में जब से इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड लड़का कैंडिडेट उम्मीदवार हमने आपको दिया है, इतना सरल मृदुल भाषी कैंडिडेट हमने दिया है कि आप अगर एक बार उनसे मिलेंगे तो आप यकीन में मानिए आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे। इतना साफ़ सुथरा कैंडिडेट हमने आपको उत्तराखंड क्रांति दल ने कैंट विधानसभा में दिया है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार, जहां आपने इतनी बार, जब से उत्तराखंड क्रांति दल बना है, आपने इतनी बार लोगों को, दूसरी राजनीतिक पार्टियों को उनको मौका दिया है कि वो सत्ता प्राप्त करें, उस विधानसभा सीट को उनकी झोली में डाला है। इस बार मैं आपसे इस संदेश के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप उत्तराखंड क्रांति दल के जो अनिरुद्ध काला हैं उन कैंट विधानसभा से उनको समर्थन दें और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। इसी के साथ मैं आना चाहूँगा धर्मपुर में हमने जो कैंडिडेट दिए हैं वो है किरण रावत, एडवोकेट किरण रावत कश्यप। देखिए, एडवोकेट समाज को से मैं निवेदन करना चाहूँगा विशेष रूप से कि हमारे बीच से एक महिला ने ये हिम्मत करी है कि वो इतने जो धर्मपुर सीट से लड़ सके, और सबसे बड़ी, पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है और सबसे ज़्यादा प्रत्याशी भी वहीं से लड़ रहे हैं। उन्हीं के बीच में उत्तराखंड क्रांति दल का जो झंडा लिए हुए हमारी सबसे कर्मठ जुझारू नेत्री श्रीमती किरण रावत, वो वहाँ से उन्होंने पर्चा भरा है और वहाँ से वो दावेदारी कर रही हैं। आप ये सीट पहले भी कभी यहाँ के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो इस टाइम निवर्तमान विधायक हैं, इनके द्वारा ये बड़ी चर्चाओं में रही है। और इस बार अगर चर्चाओं में है तो वो किरण रावत के भरने से हुई है कि किरण रावत जी ने धर्मपुर में अपनी दावेदारी करी है। मैं इस संदेश के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो किरण रावत जी हैं उनको आप बहुमत से धर्मपुर विधानसभा में उनको विजयी बनाएं। इसी तरह से हमारी जो सहसपुर सीट है उसमें गणेश काला जी हैं, हमने गणेश काला जी को उठाया है। गणेश काला जी ने उम्मीदवारी हमारी उत्तराखंड क्रांति दल से वहाँ से भरी हुई है और बहुत ही सौम्य हमारे कैंडिडेट हैं। जहाँ पर एक वर्चस्व की लड़ाई सहसपुर में देखी गई और दूसरे राजनीतिक दलों में, वहाँ पर हमने बहुत ही साधारण तरीके से बहुत ही अच्छे कैंडिडेट, जो एक कैंडिडेट होना चाहिए, जिस मापदंड जो कैंडिडेट के होना चाहिए, जो हम लोग कहते हैं कि हाँ एक अच्छा कैंडिडेट इस तरीके से होना चाहिए, उसमें सहसपुर के हमारे गणेश काला जी बहुत ही सर्वोत्तम सारे जो मापदंड हैं उनको पूरा करते हैं। और मैं इस संदेश के माध्यम से सहसपुर की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमारे गणेश काला जी को भारी मतों से विजय दिलाएं। साथ ही साथ ये मेरा सौभाग्य रहा है कि इस बार जो हमारी 30 विकासनगर से हमारी फिर एक महिला प्रीति थपलियाल जी ने दावेदारी करी है, और प्रीति थपलियाल जी बहुत ही जुझारू कर्मठ नेत्री रही हैं हमारे उत्तराखंड क्रांति दल में, युवाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। और उन्होंने विकासनगर से ये पर्चा भरा है और विकासनगर से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पेश करी है। मैं विकासनगर की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि वो उत्तराखंड क्रांति दल के जो हमारी प्रीति थपलियाल हैं उनको भारी मतों से विजय बनाएं और उन्हें जिताएं। ये प्रथम बार ऐसा हुआ है कि चकरोता सीट से हमारे रामानंद सिंह चौहान जी ने पर्चा भरा है। पहली बार हमें चकरोता में ये मौका मिला है कि वहाँ की जनता से उत्तराखंड क्रांति दल रूबरू हो। हमें मौका मिला कि उन रामानंद सिंह चौहान जी के माध्यम से हम वहाँ की जनता से मिल सके, वहाँ की जनता को एक विकल्प हमने दिया है इतने सालों के बाद। और मैं वहाँ की जनता से निवेदन करना चाहूँगा संदेश के माध्यम से कि वो हमारे जो रामानंद सिंह चौहान जी को उनको भारी मत देकर विजय बनाएं और पहली बार ये साबित करें कि जो निर्णय उत्तराखंड क्रांति दल ने लिया है उनको टिकट देकर उसे सही साबित करें। डोईवाला से हमारे शिव प्रसाद सिंहवाल जी ने उम्मीदवारी भरी है और बहुत ही वो मोहताज नहीं है किसी पर्चे के। शायद ही कोई ऐसा जन आंदोलन हो जिसमें उनकी भागीदारी नहीं रही हो, शायद ही कोई ऐसा आंदोलन, कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा हो यहाँ के जन भावनाओं से मिलता हुआ जिसे उन्होंने किसी भी मंच में न उठाया हो। हर उस मंच पे उन्होंने बड़े ही प्रखर रूप से अपनी बात को रखा है और सबसे
वो पत्रकारिता का जो उनका गुण है वो छलकता है, कि जो दर्द उनका छलकता है इस प्रति में। तो मैं इस संदेश के माध्यम से डोईवाला की जनता से निवेदन करूंगा कि वो भारी मतों से शिव प्रसाद सेमवाल जी को जिताएं और उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करें। हमारे रायपुर सीट से हमारे उम्मीदवार हैं अनिल डोभाल जी। अनिल डोभाल जी हमारे बड़े ही सक्रिय हैं। उनको वो बहुत ही, वो भी हमारे दूसरे जो हमारे प्रत्याशी हैं उन्हीं की तरह बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। मैं रायपुर की जनता से निवेदन करूंगा कि ये राष्ट्रीय दलों के ऊपर ना ध्यान देकर जो हमारा क्षेत्रीय मूल व्यक्ति है उसकी तरफ ध्यान देकर उस पर आप उनको वोट और भारी समर्थन से उनको जिताएं और रायपुर से जिता के उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करें। इसी तरीके से हमारे राजपुर सीट में हमारे बिल्लू वाल्मीकि जी ने ये पर्चा भरा है और बिल्लू वाल्मीकि जी हमारे दल में ये इस प्रदेश के लिए और ख़ास तौर पे देहरादून के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने बहुत से आंदोलन में बिल्लू वाल्मीकि जी को देखा होगा और हमारा सौभाग्य रहा है कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो उत्तराखंड क्रांति दल से बिल्लू वाल्मीकि जी ने कहा है कि मैं पर्चा भरूँगा और मैं यहाँ से प्रतिनिधित्व करूँगा और हमें अच्छा मौका मिला कि हमने उनको ये प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया पार्टी ने। और इसी के साथ मैं राजपुर की जनता से निवेदन करूंगा कि अब तक आपने बहुतों को मौका दिया है, एक बार उत्तराखंड क्रांति दल के बिल्लू वाल्मीकि को मौका दें और उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करें। इसी तरह से हमने मसूरी से आंदोलनकारी शकुंतला रावत किसी मोहताज नहीं है किसी परिचय की। आपने उन्हें बहुत जगह आंदोलन में देखा होगा और अभी जो पुलिस ग्रेड का जो मामला हुआ था उसमें भी आपने उनको देखा होगा। उन्होंने प्रखर रूप से अपनी बात रखी थी और इसी उन आंदोलनकारी को आंदोलनकारी का जो उनका चेहरा है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और हमने मसूरी विधानसभा से शकुंतला रावत जी को उम्मीदवार घोषित किया है और दल का प्रतिनिधित्व करने का उनको मौका दिया। तो मसूरी की जनता से इस संदेश के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शकुंतला रावत जी ने जो अपना आधा जीवन सिर्फ संघर्ष में काटा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको मत प्रदान करें, उनको वोट दें और उनको विजय श्री का आशीर्वाद दें और उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करें। इसी तरह ऋषिकेश से हमारे मोहन सिंह असवाल जी, ये भी वहाँ की जो जनता है विधानसभा की, ऋषिकेश विधानसभा की, वो मोहताज नहीं है। उन्होंने बहुत से जनता के लिए काम किए हैं, जनता की आवाज़ को हर स्तर पर उठाया है और हमें मौका मिला मोहन सिंह असवाल जी को ये दल का प्रतिनिधित्व करने के लिए और दल ने उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। और मैं इस संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि उन बहुत ही जुझारू नेता हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रहने का उनका तरीका है वो शायद ही बहुत ही कम नेतृत्व में मैंने देखा है। इस माध्यम से मैं चाहूँगा कि वो वहाँ की ऋषिकेश की जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट मोहन सिंह असवाल जी को दे और विजय श्री का आशीर्वाद उनको बनाए और उससे उनके माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करे। मैं आपसे बताना चाहना चाहूँ कि जब मैं देखना चाहूँ कि हाँ कुछ क्या कारण रहा बोला तो सब बोलते हैं कि बीजेपी नहीं आना चाहने चाहिए, कांग्रेस भी नहीं चाहने चाहिए, यूगेडी थे सत्ता में आना चाहना चाहूँ, पर कुछ इन बात तो जरूर चाहिए कि शायद सब तो बोलते हैं। तब मैं तो इन लगता कि शायद लोग बोलते चले कि उनकी भावनाएं तो अच्छी कि उत्तराखंड क्रांति दल तय सत्ता में आना चाहना चाहिए, पर जब वोट ने बात आती है तो वोट मुँह शायद वोट उत्तराखंड क्रांति का दल का जो उम्मीदवार होंगे ना वो तो वोट नहीं डलता। शायद इन नीचे के हमारा उम्मीदवार बिल्कुल पाक साफ, बिल्कुल कोई उम्र दाग लगे हो, हम बिल्कुल कोशिश करना चाहें कि हर कैंडिडेट जो बिल्कुल हो जनता के प्रिय लोकप्रिय हो, जनता की बातों को उठाने वाला हो और जनता के बीच जो जान वाला हो, हर कैंडिडेट हम उठाना चाहें। लेकिन वे के बाद भी जनता शायद उतई हम अपनी बात समझाना हम तो हमारी बात उनके समझ में क्लियर नहीं आती, ये विषय थोड़ा मेरे समझ में नहीं आता। पर मैं तो एक कारण जरूर समझ में आती कि एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, राजा विक्रमादित्य। उनका गाँव में सब उनका राज्य में सब लोग खुश था। अब सब लोग खुश राम चाहते, पर उनका राज्य में सबसे बड़ी दिक्कत की चाहिए कि एक गांव का बीच में एक तालाब छो, अब वो तालाब ना खाली पूरा खाली छो, में पानी नहीं रान छो, कई भी तरीके से पानी नहीं, तो पूरा अच्छो वे एक राजा पूरा राज्य सबसे बढ़िया, पर वो एक गाँव में जो एक तालाब छो वो तालाब लगतो छो जन
दाग चांदुम दाग उन उन तो राजल अपना गाँव में सब तो बोली भाई, सब तो प्रजा बोली कि भाई क्या ये खाली तालाब अच्छु लग दो, तो सब बोली कि ना राजा जी एक तालाब, ये तालाब में पानी होना चाहिए, ये तालाब में इन लग दो, अगर खाली रह दो तो इन लग दो कि ये चांदुम दाग च। और हम आप इतना बड़ा राजा छा और सब कुछ सब जगह खुश पर ये की भी समस्या हम समाधान कर पड़ोलू, आप दे कुछ न कुछ योजना बनाना पड़ेली। तो राजा अपना मंत्री थे बुलाई, बोले भाई कि कन यमा, तो राजा के जो मंत्री छा ऊ रास्ता बताई कि इन करा सब गाँव वालों तो पूछला, तो गाँव वालों बोली कि राजा जी बताओ हम क्या कर सकता। तो राजा बोली भाई इंच ये तालाब जो ये तालाब दाग गाँव में बीच और मेरे राज्य में बीच, तो ये दाग तो हटान पड़ोलू। तो इन करा तुम कुछ नहीं करा, जितका गांव वाला छा अपना घर में जितका तुम्हारा जना छे एक एक बाल्टी पानी लाण, क्योंकि तुम पानी भी तुम पेणी छ भोले में अगर पानी आ जालू ये तालाब में पानी भर जालू तो तुम्हें कोनो फायदा रहा लो, दूर बैठे तुम्हें पानी लाने जरूरत नहीं पड़ेली। तो उन बोले कि अपना अपना घर बैठे की एक एक बाल्टी ये तालाब में डाल दिया और तालाब भी भर जालू, कोई दिक्कत तो नहीं च। तो जितका गांव का लोग छा सब बोली महाराज जी आप आदेश करे बहुत बढ़िया छ, ये बहुत ही आसान तरीका है। और एक बाल्टी पानी लाने में अगर हम 4 लोग चाहे तो 4 बाल्टी डाल दोला, जगह 6 लोग लो 6 बाल्टी डाल दोला, और जगह हम 10 लोग लो 10 बाल्टी डाल दोला, और हम तो कोई परेशानी नहीं हुई और तालाब भी भरे जालू। वेल राजल दोबारा बोली कोई तुम तो परेशानी तो नहीं च। गाँव वालों गाँव को जो सरपंच हो वेल बोली कि राजा जी हम तो कोई परेशानी नहीं च, पानी और तालाब भरे जालू। तो वेल बोल ठीक है, फिर आप एक दिन चुन लिया, वो पर सरपंच कड़े बात करी और एक दिन चुने गया। अब क्या हुआ ही वे के बाद राजा चल गया अपना एक, और वे के बाद वो दिन आई और दिन चल गया। तो राजा अपने गुप्तचर भेजी कि पता करा भाई कि वह तालाब में पानी भोरी कि नहीं भोरी। अब वो गए नहीं तो देखे तालाब सूक्यूं एक बाल्टी पानी भी ना। राजा बिल्कुल हैरान भी गया। राजा बोले कि इन कर भेज सकते भाई कि जब सबुल बोल छो कि हमारा पानी डाला तो पानी किले नहीं आई। वेल फिर दोबारा अपना गुप्तचर भेजी नहीं कि पता करा भाई कि क्या कारण से तालाब फिर खाली च। तो तालाब तो गुप्तचर और बोली कि महाराज जी ये गांव का लोग अपना घर में हर आदमी इले बैठ गया ही ये सोची कि यार मेरे घर है कि यार मेरे हिस्से की एक बाल्टी डनम की हुलू, मेरे जो पड़ोसी च वो एक वे का घर में 10 लोग वो बाल्टी डाल देला। तो हम तो समझने की जरूरत पड़ेली कि सब लोग अपना घर में बैठ के रह गए नहीं और एक बाल्टी पानी भी वे तालाब में गया, वो तालाब खाली रह गया। तो अब समझने वाली बात यह च कि वो राजा जो छऊ वो आप जनता चाह, और जो खाली तालाब च वो यूकेडी च, और एक बाल्टी पानी अगर आज यूकेडी में कोई डनू नहीं च तो कोई डनू च इखा का लोग अगर इखा का लोग अपनी एक बाल्टी पानी डाल डाला तो तालाब सूखी करके रह जालू, किरण नहीं मिले हम तो पानी भी मिल जालू, और भोल वो पानी भरे जालू वे तालाब में तो कैल वे पानी पेल क्या वे पानी आप ही लोगों ने पीना। तो अगर वो तालाब यूकेडी रूपी तालाब अगर खाली च तो आप लोग अपना घर बटे की अपने हिस्से की बल्टी नहीं भुना चाह, और अगर बल्टी बात करना चाह तो वे बल्टी थे वे तालाब में डना नहीं चाह। अगर आप लोग वे बल्टी डाल दिया एक अरे 4 अगर एक ही घर में 4 लोग छन कम से कम एक बल्टी तो डाला, कुछ पानी तो डाला। तो अगर ये समझ में आ जाओ आप तो ही कि एक बाल्टी पानी डाल दोला तो निश्चित रूप से 2022 का चुनाव में जो हमारा जितना भी कैंडिडेट छन वो थे बहुत अच्छी समर्थन मिललू, और आप की वोट रूपी एक बाल्टी पानी उनका बहुत काम आली। और ये संदेश के साथ मैं 2022 का चुनाव में आप सभी थे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँ कि आप आना चाह जितना भी हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का जो उम्मीदवार चुनूँ उनका हिस्सा में अपने हिस्से की बाल्टी पानी डाला और ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाले कि तालाब ते भूरा और उनसे भारी बहुमत से जितावा। इसी के साथ इतना समय देने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए मैं उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। जय उक्रांद, जय उत्तराखंड, जय भारत।